हाय हेलो। आज की वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ संख्या 9, 1, 2, 6, 4, 3 में 6 का स्थानीय मान व अंकीय मान का अंतर क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले 6 का स्थानीय मान। 6 है आपका इकाई, दहाई, सैकड़े पे, आपका हो जाएगा 600। आगे आपसे बोल रहा है वह 6 का अंकीय मान। बात सुनो, अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा। आपका 6 का 6 हो जाएगा। आगे आपसे बोला इनका अंतर। देखो अंतर माने आपका होता है घटाना, तो 600 से जाएगा 6 तो बचेगा आपका 594। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 594। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7 है और बी बराबर है आपका 21 तो ए का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा ए बटा बी और बराबर है आपका 4/7। ये आपका 4/7 तो ए बटा, ठीक है, और अपान में बी, और बी का मान है आपका 21 तो बटे में 21 कर दो, बराबर है आपका 4/7। ये आपको हो जाएगा 7 एकम 7, 7 तियां 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए बराबर आपका हो जाएगा 4 3 12, ए बराबर आपका आ गया 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रूट 0.009 का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा रूट 0.30 है आपके, फिर 9 है। बात सुनो, जब ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, जितनी संख्या के बाद में पॉइंट होगा उतने बटे में 0 बढ़ेंगे। आपके हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4 0। क्यों 2 2 4 के बाद में पॉइंट है तो बटे में बढ़ेंगे आपके 4 0। अब बात सुनो, 9 का वर्गमूल आपका होता है 3 का, और बटे में आपके हो जाएंगे इसके आधे 0। 4 हैं तो बचेंगे आपके डबल 0। बात सुनो, 1 2 कटेगा तो 2 के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, 1 और 2, आपका हो जाएगा 0.03। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 20% की हानि, तो बचेगा आपका 80, 80/100 और बराबर है आपका 600। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा और 4 दूना 8 और 15 चक्कू 60, 2 एकम 2 और यहाँ बचेगा आपका 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 50 कर दो, आपको हो जाएगा 15 0 0 और 15 25 75। आपका हो जाएगा 750। क्रय मूल्य आपका हो गया 750। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, संख्या 9, 1, 5, 2, 3, 7, 8 में 3 के स्थानीय मान व अंकीय मान का योग क्या होगा। बात सुनो, आगे आपसे बोले 3 का स्थानीय मान। 3 है आपका इकाई, दहाई, सैकड़े पे, आपका हो जाएगा 300। आगे आपसे बोले 3 का अंकीय मान। अभी हमने आपको बताया अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा, 3 का 3 रहेगा आपका। आगे आपसे बोला योग, योग माने आपका होता है जोड़ना, 300 प्लस कर दो 3, आपका हो जाएगा 303। आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। बात सुनो, एक आपका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, इसके इक्वल में आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का आपका होता है 2ab। तो इसी फार्मूले का इसमें यूज है। ये आपको हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 3 3 9 आपका हो जाएगा, माइनस का 2ab आपका हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12x माइनस का 12x, और आगे है आपका x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर, आपका होता है प्लस का, लेकिन बाहर है आपका माइनस तो बचेगा आपका माइनस का x स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा b स्क्वायर, लेकिन बाहर है आपका माइनस तो बचेगा आपका माइनस का 1,
और आगे आपका होता है माइनस का 2x। तो यहाँ पे आपका माइनस, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, आपका हो जाएगा प्लस का 2x। अब बात सुनो, 4x² माइनस का x², 4 से 1 जाएगा, बचेगा आपका 3x², और माइनस का 12x प्लस का 2x, तो -12 प्लस 2 बचेगा आपका माइनस का 10x, और आगे है आपका प्लस का 9 और माइनस का 1, तो 9 - 1 बचेगा आपका प्लस का 8। आपका हो जाएगा 3x² माइनस का 10x प्लस 8, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 960 रुपये हो जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा। बस मैं आपसे बोला 20% की छूट, अगर छूट है आपकी 20% तो बचेगा आपका 80/100। बात सुनो, आपसे बोला है अंकित मूल्य, 80 का मान है आपका 960, 0 से 0 कटेगा, ये आपको हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 दूना 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 × 100, आपको हो जाएगा 1200। अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 1200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो ए का तीव्र कोण है, तो कोस ए का मान क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले कोस ए का मान, देखो कोस ए बराबर आपका होता है रूट, आपका होता है √1 - sin² ए आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बराबर √1 - sin² ए, और साइन ए का मान है आपका 3/5, आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 5 × 25। बात सुनो, इसके नीचे का मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 - 9 बचेगा आपका 16 और बटे में 25, ठीक है। बात सुनो, 16 का वर्गमूल आपका होता है 4 का और 25 का आपका होता है 5 का, तो कोस ए बराबर आपका हो जाएगा 4/5, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2⁵ गुणे 4⁵2 भाग 8 है आपका। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 2⁵3 इंटू कर दो 4⁵2, आपको हो जाएगा 16 और भाग में आपका 8, तो इंटू कर दो 1/, आपको हो जाएगा 8। जब भाग का चिन्ह लगा होगा, जब ये चिन्ह हटेगा तो क्रॉस बढ़ेगा और ये संख्या आपकी पलट जाएगी, आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 2⁵3 आपका होता है 8, तो 8 इंटू कर दो 2, आपको हो जाएगा 8 दूना 16, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दो संख्याओं का HCF बराबर 12 है और LCM बराबर 180 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात सुनो, इसका एक आपका फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा, आपका हो जाएगा लासा LCM इंटू HCF, आपका हो जाएगा 12 बराबर आपका होता है पहली संख्या है आपकी 36 और हमको चाहिए सेकंड संख्या हमको याद करनी है, आपको हो जाएगा 12 एकम 12, 12 × 36 और 3 एकम 3, 6 × 18, सेकंड संख्या आपकी हो जाएगी 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr², आपसे बोला है अर्धवृत्त का, तो इसका आधा कर दो, बटे में आपका हो जाएगा 2, और आपसे बोला है पाई बराबर 22/7 है, ये आपको हो जाएगा 22/7 और इंटू है आपका r², r है आपकी 7, तो इंटू कर दो 14 गुणे आपका हो जाएगा 14 और बटे में आपका 2, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका बचेगा 22 गुणे 14, 14 दूना 28 के 8, 14 दूना 28 और 2 30, आपका हो जाएगा 308, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि छोटी संख्या 18 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोले छोटी संख्या
छोटी संख्या इसमें 3, तो 3 का मान है आपका 18, तो 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 3 छाक 18। आपसे बोले बड़ी संख्या इसमें 5, तो इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला 20% की वृद्धि, आपका हो जाएगा 120 और बटे में 100% है, तो बटे में बढ़ेगा आपका 100। 120 का मान है आपका 240, ये आपको हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 2, आपको हो जाएगा 200, 100 गुणे 2 आपका हो जाएगा 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि ए बराबर है आपका 1 2 3 4 है आपका, बी बराबर है आपका 3 4 5 6 आपका, आपसे बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। बात सुनो, इंटरसेक्शन माने आपका होता है ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन मिले, आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखो इनमें कॉमन है आपका 3 है 4 है, आपका हो जाएगा 3 का 4 आपका हो जाएगा, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन मिले, आपका हो जाएगा 3 का 4, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक घन का आयतन 343 सेमी क्यूब है, इसकी भुजा क्या होगी। बात सुनो, घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा क्यूब, आपका होता है भुजा क्यूब। बात सुनो, 343 आपका होता है 7 का क्यूब, आपका हो जाएगा 7 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कटेगा, भुजा बराबर आपकी हो जाएगी 7 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यदि 3x माइनस वाई बराबर 4 है और 2x प्लस वाई बराबर 11 है, आपसे बोला x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 4 है आपका, और 2x प्लस वाई बराबर है आपका 11 है आपका। बात सुनो, इनको जोड़ दो, आपका y से y कट जाएगा, 3 2 5 और 5x बराबर आपका हो जाएगा 11 और 4 15, 5 कम 5 5 3 15, x बराबर आपका हो गया 3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किसी एपी का पहला पद 7 है और अंतर 5 है, आपसे बोले 10वां पद क्या होगा। बात सुनो, इसका आपका फार्मूला होता है an बराबर आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका होता है, ठीक है। बात सुनो, a माने आपका होता है प्रथम पद और d माने आपका होता है अंतर और n माने आपका होता है पदों की संख्या। ये आपको हो जाएगा a बराबर, a माने प्रथम पद है आपका 7 प्लस n माइनस 1, n है आपका 10, तो 10 माइनस 1 बचेगा आपका 9 इंटू डी माने आपका होता है अंतर और अंतर है आपका 5, ये आपको हो जाएगा 7 प्लस 9 बचे 45, जोड़ दो आपको हो जाएगा 52, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 0.0016 का वर्गमूल क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा रूट 0 पॉइंट है आपका 0016 आपका, यहाँ से पॉइंट कटेगा, बटे में 4 जीरो बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट आपका 4 संख्या के बाद में दिया हुआ है। 16 का बचेगा आपका 4 और बटे में बढ़ेंगे आपके डबल जीरो, बचेंगे आपके डबल जीरो, ये 2 जीरो काट दो, 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका हो जाएगा 0.04 आपका हो जाएगा, पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, यदि किसी संख्या की 3/5 भाग में 24 जोड़ा जाए तो संख्या 84 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 3/5 भाग इंटू कर दो 3/5, ठीक है, और बराबर है आपका 84, आपसे बोले 84 24 जोड़ा जाए किसमें, इस संख्या में, तो 84 से 24 माइनस कर दो, यहाँ बचेगा आपका 0,
4 से 4 जाएगा, बचेगा आपका 0, और 8 से जाएगा आपका 2, तो बचेगा आपका 6। अब बात सुनो, 3 एकम 3 और 20 तिहाई 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंचे आपका हो जाएगा 100, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 100। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 50 भाग 5 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 भाग 2। ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियां 6, और यहाँ बचेगा आपका 5 एकम 5, 5 दह 50, यहाँ बचेगा आपका 10, और गुणे 3 2 आपका हो जाएगा 5, और माइनस का 4 का स्क्वायर बचेगा आपका 16, और 2 एकम 2, 2 तियां 6, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 3। बात सुनो, 10 25 आपका हो जाएगा 50, और 50 और 3 आपका हो जाएगा 53, 53 माइनस का 16, 13 माइनस 7, 13 माइनस 6, तो बचेगा आपका 7, और यहाँ बचेगा आपका 4, 4 माइनस 1, तो बचेगा आपका 3, आपका हो जाएगा 37। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यदि x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा x बटा x प्लस 1, और बटे में आपका x माइनस 1, और बराबर है आपका 2। बात सुनो, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको हो जाएगा x प्लस 1, और बराबर आपको हो जाएगा 2x और माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, माइनस बचेगा आपका 2, तो x वाले पद कर लो पास में, आपका हो जाएगा x माइनस का 2x, ये 2x आपका आएगा इधर, आपका माइनस हो जाएगा, बराबर है आपका माइनस का 2, और ये आपका प्लस का 1 आएगा इधर, आपका माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x और प्लस का x, तो बचेगा आपका माइनस का x, 2 और 1 3। अगर दो संख्याएं माइनस की हैं तो आपकी संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का रहेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर बचेगा आपका 3। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या a होगी, a का 3/4 भाग आपका है 60 है, ये आपको हो जाएगा 3 एकम 3, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, और 20 चक्को 80 आपका हो जाएगा, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 80, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका यदि 5a माइनस बी बराबर 11 है और 3a प्लस बी बराबर 5 है तो a का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 5a माइनस बी बराबर है आपका 11, और आगे है आपका 3a और प्लस का b बराबर है आपका 5 है। बात सुनो, यहाँ से इसको जोड़ दो, b से b आपका कट जाएगा, 5 3 आपका हो जाएगा 8 है, 8 है बराबर आपको हो जाएगा 11 5 16, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, a बराबर आपका हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। बात सुनो, बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच आपका होता है, और पाई का मान है आपका 22/7, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है आपकी 7, तो इंटू कर दो 7 गुणे 7 कर दो, इंटू एच, एच है आपका 10, ये आपका हो जाएगा 7 से 7 कटेगा, यहाँ आपको हो जाएगा 22, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15, 154 गुणे में कर दो 10, आपको हो जाएगा 1540, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका यदि साइन ए बराबर 5/13 और ए तीव्र कोण है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका यदि साइन ए बराबर 5/13 है तो कोस ए का मान क्या होगा।
बात सुनो, ये आपको हो जाएगा, देखो कोस ए बराबर आपका फार्मूला आपका होता है रूट 1 माइनस आपका होता है साइन स्क्वायर ए आपका होता है। बात सुनो, साइन ए का मान है आपका 5/13, ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25 और माइनस 13 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 169। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 169 माइनस का 25 बचेगा आपका 144 और बटे में 169 और पूरे पे है आपका रूट 144 का वर्गमूल आपको होता है 12 और 169 का आपको हो जाएगा 13 का। आपको हो जाएगा कॉस ए बराबर 12/13, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका x² माइनस 9 बटे x माइनस 3 का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका बन जाएगा, देखो एक आपका फार्मूला होता है a² माइनस का b², इसके बराबर में आपका होता है a प्लस बी और एक में आपका होता है a माइनस बी, तो इसी फार्मूले का इसमें यूज है। ये आपका हो जाएगा, इसको एक में कर लो प्लस तो x प्लस आपका हो जाएगा 3, 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और एक में आपको हो जाएगा x माइनस का 3 और बटे में आपका x माइनस का 3, ये x माइनस 3 आपका कट जाएगा, बचेगा आपका x प्लस 3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 240 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा ए, हमने मान लिया क्रय मूल्य ए होगा a इंटू 20 बटे आपका हो जाएगा 100 और बराबर है आपका 240। ये आपको हो जाएगा 0 से 0 कटेगा और 2 एकम 2 12, 12 दूना 24 आपको हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू 100 आपका हो जाएगा 1200, क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 1200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, उनका अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे बोला है अंतर, अंतर माने आपका होता है घटाना, घटा दो 9 माइनस 4 बचेगा आपका 5, 5 का मान है आपका 25, तो 5 कम 5 पचम 25 और आपसे बोला है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें है 9, तो इंटू कर दो 9 से, 9 25 आपका हो जाएगा 45, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 45, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, उनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो और आंसर कमेंट में बताओ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, यदि 2 की पावर x बराबर 32 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, 2 की पावर x बराबर 32 है, 32 को हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 5, तो अगर हम लोग इसमें घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है, तो यह त्रिभुज कैसा होगा। बात सुनो, सबसे बड़ी भुजा है आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमने मान लिया 8 होगा तो 8 का स्क्वायर, आधार हमने मान लिया 6 होगा तो 6 का स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ये आपको हो जाएगा 100 बराबर 64 और 36, आपको हो जाएगा 100। अगर ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अगर आपका बराबर आता है तो आपको हो जाएगा समकोण त्रिभुज, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, यदि log 10x बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, इसकी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से अगर हम लोग ये x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपको हो जाएगा 10 की पावर 2 आपको हो जाएगा, और 10 की पावर 2 आपको होता है 100, आपको हो जाएगा 100। बात सुनो, अगर log x यहाँ पे मान लो
आपका दिया हुआ है 3 और यहाँ पे आपका y और आगे आपका दिया हुआ है इक्वल में 5। आपसे बोले y का मान क्या होगा, तो जो बेस में होगा वही इसकी पावर में हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 की पावर आपकी हो जाएगी 5। ठीक है, आपका हो जाएगा x बराबर 100। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका किसी संख्या में 25% की कमी करने पर 300 प्राप्त होती है तो मूल संख्या क्या होगी। आपसे बोला 25% की कमी, बचेगा आपका 75 बटे में 100। 75 का मान है आपका 300, ये आपको हो जाएगा 25 3 75 और यहाँ आपका बचेगा 25 से कम 25 और यहाँ बचेगा आपका 5 और 25 दूना 50, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 4 आपका हो जाएगा 400। मूल संख्या आपकी हो जाएगी 400। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 45 है और a माइनस बी बराबर 5 है, आपसे बोल रहा है a प्लस बी का मान क्या होगा। बात सुनो, इसका आपका फार्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, और एक में आपका होता है a माइनस बी और बराबर है आपका 45। बात सुनो, a माइनस बी बराबर है आपका 5, आपसे बोला a प्लस बी का मान, इंटू कर दो 5 और बराबर है आपका 45। ये आपका हो जाएगा 5 का 5, 5 9 45, तो a प्लस बी बराबर आपका आ गया 9। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका 48 भाग 4, तो 4 एकम 4, आपका हो जाएगा 12 चौक 48 प्लस 5 है आपका 5 कर दो, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 माइनस का 4, तो यहाँ बचेगा आपका 5 इंटू कर दो 5 माइनस है आपका 7, ये आपको हो जाएगा 12 बच्चों 25 और माइनस का 7 जोड़ दो 5 2 7 आपका हो जाएगा और 2 1 3, 37 माइनस 7 बचेगा आपका 30। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका यदि cos a बराबर 12/13 है, आपसे बोला साइन ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, इसको अपने आप से करो और आंसर कमेंट में बताओ पूरा हर सहित। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 1 + 3 + 5 + डैश 99 का योग क्या होगा। बात सुनो, योग बराबर आपका फार्मूला होता है SN बराबर आपका होता है n/2 और इंटू में आपका होता है a + l आपका होता है। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा n/2, n आपका हो जाएगा 50/2 और आपका होता है a + l, a माने आपका होता है प्रथम पद, आपका हो जाएगा 1 प्लस l आपका होता है अंतिम संख्या, आपकी हो जाएगी 99। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 25 दूना 50, यहाँ बचेगा आपका 25 और 99 + 1 आपका हो जाएगा 100 इंटू कर दो 100, आपका हो जाएगा 2500। योग बराबर आपका आ गया 2500। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहे हैं त्रिज्या दुगुनी करने पर। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है πr²। अगर हम लोग इसमें त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो आपको हो जाएगा पाई और r बराबर आपका हो जाएगा 2r, तो इसमें कर दो 2r का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा पाई और इंटू आपको हो जाएगा 2 दूना 4r², तो आपका हो जाएगा 4 इंटू r², आपका हो जाएगा 4 गुना। ये आपका हो गया क्षेत्रफल πr² और इंटू आपका हो गया 4, आपका क्षेत्रफल आपका हो गया 4 गुना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका यदि x - y बराबर 4 है और x² - y² बराबर 64 है तो x + y का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा, इसका आपका फार्मूला होता है एक में प्लस आपका होता है और एक में आपका होता है माइनस, तो x माइनस आपका हो जाएगा y
और बराबर है आपका 64। बात सुनो, इसका मान दिया हुआ है आपका x माइनस वाई बराबर है आपका 4, तो x प्लस वाई और इंटू कर दो 4 बराबर है आपका 64। ये आपका 4 एकम 4, 16 चक्को 64। x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 16। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, किसी संख्या का 30% बराबर 90 है, तो संख्या क्या होगी। संख्या हमने मान लिया कोई ए होगी, ए का 30% है, बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 90। आपको हो जाएगा 30 से कम 30, 30 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 3 आपको हो जाएगा 300। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 300। ए बराबर आपको हो जाएगा 300। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बात सुनो, इसका आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका होता है सी स्क्वायर, और आगे आपका होता है 2ab, एक में ए बी कर लो, फिर 2bc आपका होता है, और प्लस आपका होता है 2ac, और आगे आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन बाहर है आपका माइनस, तो माइनस कर दो ए स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा। 2 इसमें से कॉमन निकाल लो पूरे में से, तो 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा आपका ए बी प्लस बी सी, ये वाला बचा आपका ए बी प्लस ये वाला बी सी प्लस ये वाला आपका ए सी। आपका बचेगा 2 बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर है और आधार 16 सेमी है, तो ऊंचाई क्या होगी। बात सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2, आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है आपका 16, ऊंचाई हमको याद करनी है। आपको हो जाएगा 16 कम 16, 16 छक्का 96, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच बराबर आपको हो जाएगा 12, ऊंचाई बराबर आपकी हो जाएगी 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। 3x प्लस 2y बराबर 12 है और x प्लस वाई बराबर 5 है। आपसे बोले y का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर है आपका 12। हमको चाहिए y का मान, तो हमको इसमें x का पद बराबर करना है, इसमें 3 से गुणा कर दो, आपको हो जाएगा 3x प्लस 3y और बराबर आपको हो जाएगा 5 3 15, घटा दो, ये आपको हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा आपका, माइनस का 3y प्लस का 2y बचेगा आपका माइनस y बराबर माइनस 15 प्लस 12 बचेगा आपका माइनस का 3, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर आपका आ गया 3। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, 0.004 को वैज्ञानिक रूप में लिखिए। अब बात सुनो, ये आपको हो जाएगा 0 पॉइंट है आपका 0.004 है। जब ये पॉइंट कटेगा बटे में 1 2 3 4 जीरो बढ़ेंगे, आपको हो जाएगा 1 2 3 और 4। बात सुनो, ये आपको हो जाएगा 4 बटे, देखो 1 2 3 4 जीरो हैं, इनकी कर लो 10 की पावर 4 कर लो, ठीक है। जब ये पावर आपकी ऊपर जाएगी, आपकी अगर ये घात प्लस की है, अगर ये घात आपकी ऊपर जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, तो 4 गुणे आपको हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4। वैज्ञानिक रूप आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, यदि x माइनस, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, यदि x अनुपात y बराबर 7:11 है और x प्लस वाई बराबर 54 है, तो y का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा x बटा वाई और बराबर है आपका 7/11। हमको चाहिए y का मान, तो x बराबर यहाँ से आपको हो जाएगा 7y
बट्टे में आपको हो जाएगा 11। बात सुनो, और आगे आपका दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 54। x बराबर यहाँ पे आया हुआ है आपका 7y बट्टे में 11 और प्लस है आपका y और बराबर है आपका 54। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 7y, 11 एकम 11, 11 और 7 आपको हो जाएगा 18y और बटे में 11 और बराबर है आपका 54। ये आपको हो जाएगा 18 एकम 18, 18 3 54। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 3 आपको हो जाएगा 33, y बराबर आपको हो जाएगा 33। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 से आपका यदि किसी संख्या के 5/6 भाग में 10 जोड़ा जाए तो संख्या 70 बनती है, संख्या क्या होगी। बात हमने मान लिया कोई संख्या a होगी, a का 5/6 भाग बराबर है आपका 70। आपसे बोला 10 जोड़ा जाए किसमें, इसमें, तो माइनस कर दो इसमें से 10, आपका बचेगा 60। ये आपको हो जाएगा 5 एकम 5, 12 पंचे 60 और 12 इंटू 6 कर दो, आपको हो जाएगा 12 छंग 72। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, a बराबर संख्या बराबर आपकी आ गई 72। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका एक बेलन की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात सुनो, बेलन का आयतन आपको होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमको चाहिए आर और एच। आर आपसे बोल रहा है आधी कर दो, पाई आपका सेम रहेगा, आर हमको करनी आधी, आपका हो जाएगा आर स्क्वायर 2 दूना 4 और इंटू एच आपसे बोला कर दो दुगुनी, आपका हो जाएगा 2h, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपका बचेगा पाई आर स्क्वायर एच और बटे में बचेगा आपका 2। आयतन आपका बचा है आधा, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका यदि 10a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। बात सुनो, 10a बराबर है आपका 1, ठीक है। देखो 10a 1 जो आपका मान होता है ये आपका होता है 10 45 का, आपका होता है 10 45 का, 10 से 10 कटेगा, a बराबर आपका बचेगा 40 डिग्री 45 डिग्री, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका किसी एपी में a बराबर 4 d बराबर 3 है तो 15वां पद क्या होगा। आपका फार्मूला होता है ए एन बराबर आपका होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू आपको होता है d। a माने आपको होता है प्रथम पद, n माने आपको होते हैं पदों की संख्या, d माने आपको होता है अंतर। आपको हो जाएगा a है आपका 4 प्लस n माइनस 1, n है आपका 15 माइनस 1, बचेगा आपका 14 इंटू कर दो d है आपका 3, ये आपको हो जाएगा 4 और ये आपको हो जाएगा 42, इनको जोड़ दो, 42 4 आपको होता है 46, 15वां पद आपको हो जाएगा 46, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चन।